So I hope that I am totally visible to you also. Let me have an understanding about the additional fact or the additional information part which has even been noted by जस्टिस पार्टी. So अगर हम डिस्कस कर चुके थे कि जस्टिस पार्टी क्या होता है और एनी पेशेंट उनके योगदान में क्यों नहीं आई या फिर क्यों उनका हेल्प लेने पर भी वो हेल्प नहीं किए, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यूजुअली द जस्टिस पार्टी इज़ फॉर नॉन ब्राह्मण पार्टी or the non-Brahmin movement, we can say that. Why we can even say that? Because in the olden period, most preference had been given to Brahmins who had been who had higher prestigious means ranks in their periods. So that's the reason why this Justice Party in the southmost part of India has played a vital role. So here in the first point itself, you might be having a visualization that the various factors that contributes to the information of the Justice Party which represent the non-Brahmin movement. Usually this party में क्या होता है, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का योगदान रहता है जिसमें वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हुआ है. तो फिर वो वेरियस फैक्टर जो कि फॉर्मेशन ऑफ जस्टिस पार्टी में योगदान दिया. तो उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है, मेन कॉज फॉर द एमर्ज ऑफ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आर predominant in the Madras Legislative Council and high portion in civil service educational institute. ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्यों दिया गया या फिर क्यों लाया गया साउथ इंडिया पार्ट में. अगर देखें साउथ इंडिया जो कि लास्ट में सिचुएटेड है, यूजुअली साउथ इंडिया सिचुएटेड द लास्ट ऑफ द कंट्री. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स हु आर बिन इन द which has been taken place in the southmost part, then we should have to know why the movement has taken place. अगर एक मूवमेंट टेक प्लेस हुआ है, उसका कारण क्या है, उसका वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, वो हमको पता चलना चाहिए. जब हमको पता चलेगा वो उसका रीजन क्या है, तभी हम उसका सोल्यूशन निकल पाएंगे ना. तो उसी प्रकार नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो कि मेन कॉज है क्या है, हाई डिमांड इन और हाई पोर्शन ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर देयर सीट्स इन. पहला है सिविल सर्विस में, यूजुअली दे यूज टू अपॉइंट सिविल सर्विस ऑफिसर्स. उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंड प्री डोमिनेंस इन द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में. तो वो तीन फैक्टर्स जो कि प्ले किया वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले किया, जो कि मन ब्राह्मण मूवमेंट में वो प्ले करके वो मेजर फैक्टर भी बन गया. तो दैट्स द रीजन व्हाई इट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जस्टिस पार्टी फॉर्मेशन एंड विच रिप्रेजेंट्स द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. Okay, so let me go for the third point. The Brahmin had monopolized the press. Usually the Brahmins जो करते थे वो क्या करते थे, मोनोपोलाइज. जैसे कि हम जानते हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली, वो सारा इकोनॉमिक में हम पढ़ चुके हैं. मोनोपोली का मतलब है कि सिंगल प्रोडक्ट विच आर इन डिमांड, सिंगल प्रोडक्ट विच आर इन डिमांड. जैसे कि हम जानते हैं साल्ट इज़ वन ऑफ द मोनोपोली मार्केट, क्योंकि साल्ट का सब्सटीट्यूशन नहीं है अब तक. समझ आ रहा है. जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन देखें तो फिर वीवो है, ओप्पो है, रेडमी है, एमआई है, रियलमी है, वो सर का सब्सटीट्यूशन है एक प्रोडक्ट का. तो उसी प्रकार साल्ट का सब्सटीट्यूशन अभी तक नहीं आया. तो फिर उसी लिए साल्ट एक क्या होना, साल्ट एक मोनोपोली है. ठीक है. तो उसी प्रकार उस समय ब्राह्मण्स भी मोनोपोली प्रेस बना करते थे या फिर मोनोपोलाइज्ड. Okay, then after the predecessors of the Justice Party was the Madras United League, which was the renamed as महाराष्ट्र द्रविडियन एसोसिएशन 1912. ओके, जो कि 1912 में मद्रास एसोसिएशन या फिर मद्रास यूनाइटेड लीग को द्रविडियन एसोसिएशन में कन्वर्ट किया गया. तो उसके बाद डॉक्टर सी नतेसा Mudrli played a significant role in the neutralizing this organization. Usually जब A.V. रामास्वामी जब उनका पीरियड हो गया तो उसके बाद डॉक्टर सी नटरेसा मुरलीधर MUD मुद्रिला वो प्ले किए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने में, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोपगेशन करने में. ठीक है. इन 1916 द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण कैस्ट हिंदू. तो इसका मतलब यही है कि लिबरल एसोसिएशन जो कि हायर प्रोपोर्शन में दे देते थे, तो उसी लिए वो पॉलिटिकल सिस्टम्स में उनका योगदान भी रहना चाहिए, बल्कि नॉन ब्राह्मण्स भी या फिर ब्राह्मण्स का. ठीक है. यूजुअली द लीडर्स हु स्टूड बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर पिट तिरंगा चेट्टी, नॉट सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, डॉक्टर TM नायर, P. रम्या
Gira, Raja of Bengal. So usually many of the kings and kingdoms also played an important role or major role in the political systems of Liberal Party or Liberal Federation by Justice Party, or we can say that Dravidian Association. So many of the kings supported organization leaders who stood behind, who stood supported everyone who had supported the organization and promoted their culture. Okay, then after the last most point which I'm going to discuss about, the South Indian Liberal Federation published an English newspaper called Justice, and hence this organization came to call the Justice Party. Usually in English, because of English paper, क्योंकि इंग्लिश पेपर के माध्यम से जस्टिस बोल के एक नाम आ गया जो कि जस्टिस पार्टी में बाद में दिया गया। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, जो कि द्राविडियन इन तमिल में जस्टिस पार्टी इंग्लिश में सपोर्ट किया गया या फिर बदला दिया गया। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट। तो फिर धन्यवाद।